गाइस, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन, जो ये पोर्शन है 10 नंबर का, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट क्या होती है, उसके बाद अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर कैसा होता है, परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन किस प्रकार की मार्केट्स में होते हैं। तो गाइस, डिटेल में हम देखेंगे मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक क्या होती है, कंपटीशन क्या है, ओलिगोपोली क्या है, और कुछ मॉडल एमसीक्यूज एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक ये रफ आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो गाइस, सब डिटेल में हम देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसमें क्विज डिस्कशन जो है, काफ़ी सारे एमसीक्यूज बच्चे प्रोवाइड करते हैं उसमें, और पीडीएफ्स वगैरह भी शेयर किए जाते हैं। अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट नहीं है तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो गाइस, इस प्रकार से आपको दो जो हैं मॉक टेस्ट के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे ऑलमाइटी गाइडेंस के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर। एक में 8 से ज़्यादा फुल मॉक टेस्ट होंगे और दूसरे में 30 प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे। तो गाइस, किसी प्रकार की अगर आपको हेल्प की ज़रूरत बनती है इन मॉक टेस्ट को हैंडल करते हुए या मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए, तो आप ये जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, इस प्रकार से आपके पास 13 टोटल टॉपिक्स हैं, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं 6th वाला टॉपिक। नाम क्या है उसका? प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो गाइस, जैसा कि ये मार्केट के रिलेटेड टॉपिक है कि मार्केट किस प्रकार की होती है, और जो यहाँ पर मेन हम देखेंगे कि किस प्रकार से मार्केट के अलग अलग अरेंजमेंट्स अलग अलग प्राइजेस को बनाते हैं। तो गाइस, आप टकटकी लगाकर देखते रहिए। अगर आप कुछ मिनट इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगा। तो गाइस, सबसे पहला हमारे दिमाग में क्वेश्चन एक ही आता है कि मार्केट क्या होती है। एक बहुत ही कॉमन सी टर्म है मार्केट, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। तो मार्केट क्या होती है? इट इज अ मैकेनिज्म। ये आपको एक प्रकार का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, जहां पर मानिए ये मार्केट है, जिसने चीज बेचनी है वो भी यहाँ पर लेके आएगा और जिसने खरीदनी है वो भी यहाँ पर आएगा, और दोनों के बीच में जब एक प्राइस के ऊपर रजामंदी बनेगी और बेचने वाला बेच देगा, खरीदने वाला खरीद लेगा, यानी एक ऐसे प्राइस के ऊपर जिसमें बेचने वाले को भी प्रॉफिट हो रहा है, या फिर उसको लग रहा है कि ठीक है ये प्राइस, और खरीदने वाले को भी लग रहा है कि ये ठीक है प्राइस, इतना इसका प्राइस बनता है। इस प्लेस को हम क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मार्केट। इट इज एन अरेंजमेंट थ्रू विच द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। देखिए, मार्केट में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान जो है ये हो सकता है, चाहे आपकी कोई कमोडिटी है, फिजिकल अपीयरेंस है उसकी, या कोई सर्विस है, कम इन टू कॉन्टेक्ट विद वन अनदर एंड कंप्लीट द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। तो यहाँ पर देखिए, एक सेल कर रहा है, जो सेलर है ये सेल करेगा, और परचेजर जो है ये बायर जो है ये बाय कर रहा है। यानी इस एक्ट को जिस जगह के ऊपर कंप्लीट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट। देखिए, आजकल हम ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं, वो कोई पर्टिकुलर विजिबल प्लेस नहीं होता है, लेकिन जैसे हम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह जो हैं यूज करते हैं, तो ये भी एक प्रकार की ऑनलाइन मार्केट्स हैं, जहां पर हम विजिट करते हैं और हमें जो अपना प्रोडक्ट चाहिए होता है वो एक एप्रोप्रिएट रेट पर जब हम देखते हैं कि इतना इसका जेन्युइन रेट है, और अगर हमें वो ज़रूरत है उसकी और रेट एप्रोप्रिएट लगता है, हम उसको खरीदते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हम आज की डेट में देख रहे हैं, ये ऑनलाइन मार्केट्स हैं। तो मार्केट का मतलब ही यही है कि बायर और सेलर जो हैं ये दोनों इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, और बेचने वाला चीज को बेचता है और खरीदने वाला खरीदता है, चाहे वो कमोडिटी है चाहे वो सर्विस है, ऑन म्यूचुअली एग्रीड प्राइसेस। तो गाइस, जो भी प्राइसेस होता है ये दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। मानिए अगर कोई जो सेलर है वो, मानिए उसने नोटबुक्स जो हैं 10 नोटबुक्स हैं, सब 100 100 रुपीज वाली हैं, तो 1000 उसको
जो है इसने ये कास्ट रखी हुई है। अगर अचानक से ये 1000 के बजाय 10,000 जो है ये इसकी कास्ट कर दे, तो जो परचेजर होगा वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि अब वो देखेगा कि इसकी जो कास्ट है, जो प्राइस है, ये इसका जेन्युइन रेट से कहीं अधिक है, इसलिए वो नहीं खरीदेगा। तो यानी ये जो 1000 इसका प्राइस मैं आपको बता रहा हूं, ये इन दोनों के बीच में एक कॉमन एग्रीड प्राइस होगा, और वही कॉमन एग्रीड प्राइस कहां पर आपको देखने को मिलेगा? ये मार्केट में देखने को मिलेगा। अब मार्केट कितनी प्रकार की जो है कितने काइंड्स की हो सकती हैं? सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन, उसके बाद इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है डिटेल में हम देखेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के, यहाँ पर देखिए ये आपकी मार्केट है मानो, तो ये यहाँ पर जो बेचने वाला है सामान, जो बेचने वाले हैं सेलर्स, वो एक नहीं होगा, हजारों के नंबर्स में सेलर्स होंगे, और जो खरीदने वाले हैं वो भी अलग अलग नंबर्स में होंगे। तो यानी जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे, इतना रेट में आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में अलग-अलग प्रकार से आपके पास मार्केट्स आ जाएँगी, जैसे मोनोपोली, जिसमें सिंगल जो सेलर होगा वो एक ही होगा, बायर बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो सेलर है वो अपना मनचाहा रेट लगाएगा। मोनोपोलिस्टिक में भी कुछ इसी प्रकार का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो आइडेंटिटिकल चीज़ें ये बेचेगा, यहाँ पर आइडेंटिटिकल नहीं होती हैं। इसमें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में कुछ आपको फीचर्स देखने को सेम मिलेंगे, डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर डोमिनेंस होता है कुछ लार्ज फर्म्स का। तो गाइस क्या है ये सब, हम देखते हैं स्लाइड बाय स्लाइड। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मार्केट क्या है। मार्केट हम देख बैठे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट क्या है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, या विच इज द मार्केट वेयर परफेक्ट कंपटीशन लाइज। तो परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट कौन सी होती है? ये एक प्रकार का ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, तो मैंने आपको बताया कि खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा होंगे, और सेलर्स जो बेचने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा होंगे, और ये सब जो है आइडेंटिटिकल प्रोडक्ट्स, यानी एक जैसे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, और एक जैसे प्राइस के ऊपर। मानिए कोई कहीं मंडी लगी हुई है, तो वहां पर अगर मैं यहाँ पर कैबेज का एग्जांपल लेता हूं, तो अगर कैबेज 20 रुपीज है, तो जितने भी मंडी में वो वेंडर्स या सेलर्स हैं, वो आपको सारे 20 रुपए पर केजी के हिसाब से देंगे। और जो खरीदने वाला है, अब उसकी कोई भी इतनी बड़ी उसको दिक्कत नहीं होगी कि मैं इस सेलर से खरीदूं या इस सेलर से खरीदूं, क्योंकि सबकी कैबेज सेम है, सबके जो प्राइसेस हैं वो सेम है। तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये परफेक्ट कंपटीशन में मिलेगा। और परफेक्ट कंपटीशन की एक और बड़ी खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं, उनकी फ्री एंट्री और एग्जिट होता है। यानी इस प्रकार की मंडी जिसमें कोई भी इंसान आकर अपनी कैबेज को बेच सकता है, कोई भी खरीदने वाला खरीद सकता है, किसी भी प्रकार का बैरियर, चाहे वो मार्केट को एंटर करने का है या मार्केट को लीव करने का है, एग्जिट करने का है, वो नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल किसी भी प्रकार का यहाँ पर नहीं होता है। यानी किसी भी प्रकार का मिनिमम रेट या मैक्सिमम रेट सरकार ने नहीं लागू किया होता है। होता क्या है कि बहुत सारे नंबर्स के सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं, तो इनके बीच में एक परफेक्ट, और ये जो सेलर्स हैं ये सारे एक ही प्रकार की वस्तु को बेच रहे होते हैं और उनका सेम रेट होता है। तो ये हमें सिचुएशन देखने को मिलेगी परफेक्ट कंपटीशन में। Under perfect competition, price is determined by the industry on the basis of market forces of demand and supply। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे मेंटेन किया जाता है? ये मार्केट है आपके पास, इस मार्केट में सेलर्स कितने हैं, बायर्स कितने हैं, ये तो बहुत ज्यादा होंगे ही होंगे। साथ में ये भी इसमें डिटरमाइन किया जाता है कि डिमांड इसकी कितनी आ रही है और ये सप्लाई कितनी हो रही है। यानी अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसका रेट चढ़ जाएगा। रेट अगर इंक्रीज होता है तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सेलर रेट को इंक्रीज करेगा, जितने भी सेलर्स हैं ये सारे रेट को इंक्रीज कर देंगे। और अगर इसकी सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो जितने भी सेलर्स हैं उन सब को जो है अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। यानी ये इंडस्ट्री डिसाइड करेगी कि उसका प्राइस कितना है, ना कि बायर्स या फिर सेलर्स। तो यहां पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइंड बाय द
इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, तो डिमांड और सप्लाई कितनी है मार्केट में, इसी के बीच इसी के बेसिस के ऊपर इंडस्ट्री डिसाइड करेगी, प्राइस को डिटरमाइन करेगी। नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होंगे, बहुत सारे बायर्स होंगे, तो अगर एक कोई फर्म अपना बिजनेस बंद भी कर देती है तो उसका प्रभाव जो है प्राइस के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा आपको। अ फर्म कैन टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द आउटपुट ओनली, तो एक फर्म जो है वो अपने डिसीजन कैसे लेगी कि उसका आउटपुट कितना निकल रहा है मार्केट में, उसका प्रोडक्ट कैसे निकल रहा है, यानी उसकी सेल किस प्रकार की हो रही है, किस प्रकार का कंपनी को प्रॉफिट जा रहा है, ये उसके हिसाब से ही फर्म जो है वो डिसीजन लेगी, ना कि प्राइस को कम या ज्यादा करेगी। सो इंडस्ट्रीज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर, तो यहां पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, तभी ये बोल्ड की हुई है। तो यहां पर आपके पास इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ये प्राइस बना रही है कि डिमांड और सप्लाई कितनी है, एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना रहना है, ये इंडस्ट्री बना रही है। और ये जो प्राइस बना हुआ है इसको फर्म जो है टेक कर रही है, टेक ओवर कर रही है, यानी फर्म वही प्राइस ले सकती है जो ये इंडस्ट्री बनाएगी। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये परफेक्ट कंपटीशन का जो ये कंसेप्ट है। तो इसके कुछ मेन फीचर्स क्या होंगे, आपको इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स में बायर्स और सेलर्स मिलेंगे, और जो प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा, सबका होमोजेनस होगा, और इसमें किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं होगा फर्म्स के लिए कि मार्केट में वो एंटर करना या उनके लिए लीव करना कोई दिक्कत क्रिएट करे। तो यहाँ पर एक चीज और है, लोग जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं उनको कंप्लीट नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है, यानी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही शॉपकीपर के पास जाएंगे, एक ही फर्म के पास जाएंगे और जो भी उन्हें चाहिए वो कैसा भी रेट लगा रहा है उसी से ले आएंगे। उनको मार्केट की जो है परफेक्ट नॉलेज है और परफेक्ट मोबिलिटी। यहाँ पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपके पास ये लाइसेंस है, आपको यही काम करना है, आप इसके अलावा कोई और चीज नहीं कर सकते। और बायर्स के ऊपर भी किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसी फर्म से खरीदना है या आप दूसरे से नहीं खरीद सकते। तो गाइस इसमें ट्रांसपोर्टेशन के जो कास्ट हैं वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे परफेक्ट कंपटीशन में। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। इसके बाद हम देखेंगे जो मोनोपोली मार्केट होती है वो क्या होती है। तो मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखी थी मार्केट, मार्केट के कंसेप्ट के बाद देखा था परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में आगे हमने फर्दर देखा था मोनोपोली देखी थी, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। तो हम अब देख रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली। तो मोनोपोली का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर केवल और केवल आपकी सिंगल सेलर मार्केट होगी, यानी एक मार्केट है, उस मार्केट में एक ही इंसान, एक ही फर्म जो है वो सामान को बेच रही है। अब उसकी मर्जी है कि वो कितना रेट लगाना चाहिए। एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, तो बायर्स यहाँ पर काफी ज्यादा हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं वो सिंगल सेलर है मार्केट में। देयर इज अब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स टू द प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे वो केवल और केवल इसी मोनोपोली जिसने क्रिएट की हुई है, मोनोपोली बनाई हुई है फर्म ने, जो अकेली फर्म है, इसके पास जो प्रोडक्ट है उसका सब्स्टिट्यूट, उसके जैसा प्रोडक्ट आपको उस मार्केट में किसी और के पास देखने को नहीं मिलेगा। जब किसी और के पास देखने को नहीं मिलेगा तभी ये जो है ये मोनोपोली अपनी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब इस मोनोपोली में क्या आपको समझना है, मोनोपोली में समझना है कि केवल जो सेलर होगा, सेलर एक का एक होगा, और जो बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन इस सेलर के पास जो प्रोडक्ट है वो किसी भी और के पास नहीं है मार्केट में, इसलिए ये अपना मन चाहा जो है वो रेट लगाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को मोनोपोली मार्केट कहते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सिंगल सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, तो यहाँ पर आपको लाइसेंस राज भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप इस मार्केट में किसी भी और प्रकार का सेलर नहीं है, यानी ये जो पेशा काम कर रही है इसमें कोई भी और एंटर नहीं कर सकता, यानी एंट्री और एग्जिट पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। और किसी भी प्रकार का ये जो कंपनी मोनोपोली वाली मार्केट में जो चीजें बेची जा रही हैं उनका सब्स्टिट्यूट, उनकी जैसी चीजें आपको नियर बाय मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगी, और इनका फुल कंट्रोल होता है प्राइस पे, क्योंकि इनके अलावा कोई और बेच नहीं रहा होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम कह सकते हैं कि मानिए कोई एक जो है बिहार में है,
बिहार में है एक कंपनी फर्म, और दूसरी जो है वो तमिलनाडु में है और बिहार में है। अब कोई ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर कर रहे हैं, लेकिन बिहार और तमिलनाडु के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। ये 2000 से ज़्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस आपको देखने को यहाँ पर अराउंड मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए बिहार में ये एक फर्म कोई चीज़ क्रिएट कर रही है, उसको अपनी कॉस्ट पड़ रही है ₹100, लेकिन तमिलनाडु में भी इसको ₹100 पड़ रही है। अब यहाँ पर बिहार के आस-पास 150 किलोमीटर में कोई और सिमिलर प्रोडक्ट वाला फर्म नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपना मनचाहा रेट लगाएगा, 100 के बजाय ये 300 में बेचेगा। तो यही काम तमिलनाडु में भी कर सकता है, ये 100 के बजाय 300 में बेच सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनको पता है कि इसका नियर बाय सब्स्टिट्यूट और कोई नहीं है, और कोई ऐसी दुकान नहीं है जिससे ये लोग, अगर मैं इसको महँगा कर देता हूँ तो वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। ये काफ़ी दूर है, और इसका कहने का मतलब यहीं पर है कि किसी भी प्रकार का जो है वो सब्स्टिट्यूट नियर बाय मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा, और यही कारण है कि ये अपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है तमिलनाडु वाला जो वो उसको ₹100 अगर खुद से पड़ रही हो, अपना ₹20 प्रॉफिट करके 120 की बेच दे, लेकिन बिहार वाला 100 का 300 का कर रहा है। तो गाइस ये आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश थी। तो यहाँ पर देखिए ये जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री प्राइस टेकर होती है। ये मोनोपोली मार्केट में ये प्राइस मेकर होते हैं। अब इनका अपनी मर्जी है, क्योंकि इनके जैसा कोई और प्रोडक्ट मार्केट में है नहीं है, इनकी मोनोपोली मार्केट है, तो दे आर द प्राइस मेकर्स एंड द सेलर्स आर द इंडस्ट्री इज द प्राइस टेकर। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये मोनोपोली मार्केट। अब हम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में होते हैं बायर्स और सेलर्स, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो परफेक्ट कंपटीशन में आइडेंटिकल एक जैसी चीज़ें हर एक सेलर बेच रहा था, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर एक सेलर जो है वो अलग-अलग टाइप्स की चीज़ें बेच रहा है। It is that type of market in which there are large number of buyers and sellers. The sellers sell differentiated product but not identical. कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो अलग-अलग टाइप्स के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो एक जैसे नहीं है। द प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर। हालांकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे, यानी चाय और कॉफ़ी जैसे एक दूसरे का सब्सटीट्यूट हम समझते हैं, मानते हैं। तो इसी प्रकार से वो एग्जैक्टली वही तो नहीं होते, लेकिन काम चलाने के लिए सब्सटीट्यूट आपको देखने को वो प्रोडक्ट मिल सकता है। किसमें मिलेगा? ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब अगर इस क्वेश्चन जो फंसेगा पेपर में वो यहाँ से बनेगा कि ये जो अलग-अलग फीचर्स आपको दे दिए जाएंगे और यही फीचर से पूछा जाएगा कि ये फीचर क्या मोनोपोली मार्केट का है, क्या ये फीचर मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव मार्केट का है, क्या ये ओलिगोपोली का है। तो अगर ये फीचर्स आपके टिप्स पे होंगे तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, आपको एक एक फीचर याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मोनोपोलिस्टिक है तो आपको ये सीधा समझना है, सीधा क्या समझना है कि यहाँ पर काफी ज्यादा नंबर के बायर्स होंगे और सेलर्स होंगे, लेकिन आइडेंटिकल चीजें ये नहीं बेचेंगे। जब आइडेंटिकल नहीं बेचेंगे तो यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके कुछ मेन फीचर्स जैसे बायर्स और सेलर्स काफी ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं। प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे वो टेस्ट में आपको अलग दिखें, चाहे कलर में, चाहे पैकिंग में, चाहे ट्रेडमार्क, साइज, शेप, किसी भी प्रकार का डिफरेंस हो सकता है। और जो उनकी सेलिंग कास्ट है, कोई फर्म एडवर्टाइजमेंट पे या सेल्स की प्रमोशन करने के लिए ज्यादा लगा रही है तो उसका प्राइस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, कोई कम लगा रही है तो उसका कम देखने को मिलेगा। और इस मार्केट में भी किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता एंट्री और एग्जिट के ऊपर, और लोगों के बीच में जो परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट होती है वो इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी। और कुछ हद तक कंट्रोल जो प्राइजेस के ऊपर इस मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव मार्केट में देखने को मिलेगा। तो गाइस इसमें इम्परफेक्ट मोबिलिटी भी होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट परफेक्टली मोबाइल, कि जितने भी अगर किसी को चाय पीनी है, टी पीनी है, और अगर कोई कॉफी वाला है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्शन फ्री मार्केट है कि आप कॉफी के बजाय टी पी सकते हैं या टी के बजाय कॉफी ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जो
मोबिलिटी होती है वो भी इतनी परफेक्ट, इतनी फ्रीडम नहीं होती जितनी की परफेक्ट कंपटीशन में होती है। तो हालांकि ये मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन में कुछ फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे एंट्री और एग्जिट के ऊपर, या लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स, और कुछ पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। हालांकि परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी प्रकार का कंट्रोल मार्केट का जो है इंडस्ट्री का ही होता है, कंट्रोल डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जो प्रोडक्शन बना रहे होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, उनका प्राइस के ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पर जो है पार्शियल कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम देख बैठे हैं अब। तो गाइस मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली, जैसे हम टेलीकम्युनिकेशन मार्केट देख रहे हैं इंडिया में, यहाँ पर कुछ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, कुछ फर्म्स हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। जैसे टेलीकम्युनिकेशन में आ गया हमारे पास एयरटेल आ गया, उसके बाद हमारे पास वोडाफोन आइडिया आ गया, उसके बाद हमारे पास जियो आ गया, या उसके बाद बीएसएनएल आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स नहीं है, कुछ ही हैं चुनिंदा, और यही जो मार्केट में रोल प्ले कर रही हैं, इसको हम ओलिगोपोली मार्केट कह सकते हैं। डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओलिगोपोली इज द फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू सेलर्स और फ्यू लार्ज फर्म्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स या लार्ज फर्म्स नहीं है, इंटेंशनली competing against one another and recognizing interdependence in their डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फर्म्स हैं ये एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के साथ compete करती हैं, और उसी कंपटीशन के बीच में इनका जो डिसीजन रहता है अपना, वो इन दोनों, इन सब के बीच में जो इंटरकनेक्शन है, इनका इंटरडिपेंडेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फीचर्स इसके मेन देखने को आपको मिलेंगे कि यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं, होते थोड़े ही हैं, लेकिन बहुत बड़ी फर्म्स, लार्ज फर्म्स होती हैं। ऑल द फर्म्स प्रोड्यूस होमोजेनस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि या तो वो एक जैसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन, प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग भी हो सकते हैं। अंडर ओलिगोपोली डिमांड कर्व कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पर आप डिमांड कर्व जो है उसका उसको किसी भी प्रकार की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या जियो, बीएसएनएल या किसके जो हैं कंज्यूमर्स, किसकी सर्विसेज को कंज्यूम करने वाले सब्सक्राइबर्स इनके ज़्यादा होंगे। तो इसमें भी आपको एक अनरियलिस्टिक टाइप का इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। ऑल द फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। तो जितनी भी ये फर्म्स होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं कि प्राइस को किस प्रकार से डिटरमाइन करना है। मानो आज की डेट में अगर जियो 200 के रिचार्ज के ऊपर जो है 1.5 GB डेटा जो है ये पर डे दे रहा है, तो ये जियो दे रहा है। अगर बीएसएनएल मानिए कहता है कि मैं 100 रुपीज में एक महीने का अनलिमिटेड डेटा दे दूंगा, वही एयरटेल कह रहा है कि मैं 60 रुपीज में या 50 रुपीज में 10 GB जो है डेटा पर डे दे दूंगा। तो गाइस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप ज्यादा वेरिएशन देखेंगे तो जियो बिल्कुल बैठ जाएगा। तो यही, ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इनके बीच में एक काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, और जितने भी ये टेलीकम्युनिकेशन या इस प्रकार के मार्केट में फर्म्स होंगे, उनके रेट्स और उनकी सर्विसेज में ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये ओलिगोपोली मार्केट में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट देखने को मिलता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो गाइस ओलिगोपोली को हम फर्दर से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है कोलूसिव कोलूसिव ओलिगोपोली, और दूसरी होती है नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। तो कोलिसिव में एक प्रकार का होता है कि ये सब फर्म्स जो हैं एक जगह टेबल पे बैठते हैं, चाय पीते हैं, पकोड़े खाते हैं, और उसके बाद कोऑपरेटिव बिहेवियर शो करते हैं, और ये सब बात इस प्रकार की करते हैं कि हमें मार्केट में से हम सबको अच्छा प्रॉफिट कमाना है, हम सबको एक दूसरे के साथ कंपटीशन इतना नहीं बढ़ाना है कि हमें अपने रेट कम करने पड़े। तो इस प्रकार से कंसेंसस के साथ जब ये रेट को बनाते हैं कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, और प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलिसिव ओलिगोपोली मार्केट। और कई बार क्या होता है, कंपनीज की आपस में बनती नहीं, फिर वो क्या करती हैं, एक प्राइस कम करती है, दूसरी कम करती है, तीसरी कम करती है।
तो वो जो प्राइजेस बनाते हैं वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं बनाते हैं, बल्कि अगर एक ने कम किया तो दूसरा जो है खुद कम करेगा, यानी इनके बीच में जो राइवलरी है ये काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये आपको ओलिगोपोली में देखने को मिलेगी। तो ओलिगोपोली क्या हो गया, यहाँ पर मार्केट है, मार्केट में बहुत कम जो है सेलर्स हैं, जितने भी हैं बहुत बड़े बड़े हैं, और इनके बीच में दो टाइप का रिलेशन बन सकता है। अगर तो कोऑर्डिनेशन है फिर तो ये अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली मार्केट आप देख सकते हैं, जिसमें फिर वो मार्केट ही देखेगी या फिर अपोजिट फर्म वाला कितना प्राइस उसका कम कर रहा है, किस प्रकार से मार्केट को चला रहा है, और जो सेकंड फर्म वाला है या थर्ड फर्म वाला है फिर इस इन्वायरमेंट को देख के अपने प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है ओलिगोपोली वाला। तो अब हम देखते हैं कुछ मिसलिनियस कंसेप्ट, जैसे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड आर इक्वल इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का कर्व है, तो यहाँ पर देखिए कोई चीज है, उसका प्राइस जो है वो यहाँ पर 2 रुपए है, यहाँ पर 4 रुपए है, जहाँ पर 6 रुपए है, और यहाँ पर इसका 8 रुपए है। तो जब ये 2 रुपए था तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो कितनी बनती थी, वो 10 बनती थी। यहाँ पर भी हम ले सकते हैं 8, 6, 4। तो अगर वो 2 रुपए के हिसाब से प्रोडक्ट था तो उसकी क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रही थी, 10 कर रही थी। जब वो थोड़ा महंगा हुआ तो उसकी जो डिमांड है ये कम होगी। जब उसका प्राइस 6 रुपए हो गया तो वो बिका और कम। जब उसका ज्यादा महंगा हो गया तो और कम बिका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब जो है ये प्राइस इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम हम किस जगह पर देख रहे हैं, मैक्सिमम कि ये सब आपको प्राइस इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे ज्यादा किस पे देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा किस पे बिक रहा है। ये जब 2 रुपये था इसका प्राइस, इस प्रोडक्ट का 2 यूनिट प्राइस था, तो ये 10 यूनिट बिक रहा था। जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो यानी यहाँ पर आपको ये प्राइस इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम प्राइस हम उसे कहेंगे कि जिसमें बेचने वाला और जो खरीदने वाला है ये एक पॉइंट पर एग्री करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी ठीक इसी प्रकार से होती है कि क्वांटिटी की डिमांड कितनी है मार्केट से और प्रोवाइड कितनी की जा रही है। जब एक मात्रा पे फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होगी, यानी जितनी चाहिए उतनी ही अगर मार्केट में ये अवेलेबल है, तो इसे हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या कहता है, इट इज अ स्टेट इन विच मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, कि जितनी मार्केट में डिमांड चाहिए है, डिमांड है, उतनी ही मार्केट में जब सप्लाई हो जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। यहाँ से जो मिसलिनियस कंसेप्ट्स होते हैं यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है द मार्केट टाइप नोन एज परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होती है उसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम कंपटीशन एंड फर्म्स अर्न लार्ज प्रॉफिट्स। तो क्या ये इसका आंसर है, क्या वो कंपटीशन से फ्री होती है परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट, और उसमें जो फर्म्स होती हैं वो लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट्स को अपनाती हैं, वो प्रॉफिट गेन करती हैं। हाईली कंपिटिटिव एंड फर्म्स फाइंड इट इम्पॉसिबल टू अर्न एन इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। क्या उनमें काफी ज्यादा कंपटीशन होता है और कंपनीज के लिए काफी टफ रहता है कि वो लॉन्ग रन में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें। डोमिनेटेड बाय फियर्स एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, की क्या उसमें एडवर्टाइजमेंट का डोमिनेंस ज्यादा रहता है परफेक्ट कंपटीशन में। मार्क्ड बाय फर्म्स कंटिन्यूसली ट्राइंग टू चेंज देयर प्रोडक्ट्स सो दैट कंज्यूमर्स प्रेफर देयर प्रोडक्ट टू देयर कंपिटिटर्स प्रोडक्ट। तो गाइज ये 4 आपके पास ऑप्शन है और सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये परफेक्ट कंपटीशन हम उसे कहते हैं जिसमें काफी ज्यादा कंपिटिटिव फर्म्स होती हैं, हाईली कंपटीशन होता है वहां पर, और कंपनीज के लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहता है लॉन्ग रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट को बनाए रखना, इसको गेन करते रहना। तो गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट टाइप्स हैज ऑल द फर्म्स सेलिंग प्रोडक्ट्स सो आइडेंटिकल, कि एक वो कौन सी मार्केट होती है जिसमें जितने भी सेलर्स होते हैं वो सब लगभग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं, और जो बायर्स होते हैं डोंट केयर फ्रॉम विच फर्म दे बाय, कि बायर्स जो होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी फर्म से परचेज कर रहे हैं इस मार्केट में। तो ये सिचुएशन आपको कौन सी मार्केट में देखने को मिलेगी, ऑप्शन ए कह रहा है परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली। तो गाइस काफी सिंपल सा इसका आंसर है, इसका आंसर है परफेक्ट कंपटीशन। तो गाइस मूव ऑन करते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट टाइप्स हैज द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ फर्म्स, कि ऐसी कौन सी मार्केट होती है जिसमें कुछ चंद फर्म्स होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, या ओलिगोपोली में। तो गाइस सिंपल सा इसका आंसर है हमारे पास ओलिगोपोली। तो परफेक्ट कंपटीशन में काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगे, सेलर्स बायर्स बहुत ज्यादा होंगे। मोनोपोली में एक ही सेलर होगा और बायर्स जो है वो काफी ज्यादा होंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर्स भी काफी ज्यादा होंगे, बायर्स भी काफी ज्यादा होंगे, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो आप कह सकते हैं कि वो ज्यादा आइडेंटिटिकल नहीं होगा। ओलिगोपोली में हमने देख लिया रिसेंटली कि किस प्रकार से जो है कुछ नंबर की फर्म्स, कुछ नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं और वो बैठ के अगर प्राइस को डिटरमाइन करती हैं तो वो कोलिसिव ओलिगोपोली मार्केट आ गई। अगर वो बैठ के नहीं राइवलरी से प्राइस को डिटरमाइन करते हैं तो वो आपका नॉन कोलिसिव जो ओलिगोपोली आ जाएगी। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको ऑलमाइटी गाइडेंस के टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहां पर ज्वाइन करना है। लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार की एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ऑफिशियल जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑलमाइटी गाइडेंस की है। तो गाइस अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको फायदा पहुंचा रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, तो जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को, गरीब बच्चों को इस प्रकार के वीडियोस पीडीएफ्स जो हैं वो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को, पीडीएफ्स को, मटेरियल को शेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑलमाइटी गाइडेंस को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी आप यूज कर रहे हैं वहां पर एक मैसेज अलर्ट के रूप में आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।